भारत के डीआरडीओ के ऐलान से चीन और रूस के भी उड़े होश। डीआरडीओ का दावा, बना ली ऐसी मिसाइल जिससे S-400 को भी किया जा सकेगा तबाह। दोस्तों, अब तक चीनी सेना अपने खूंखार रूप को दिखाने की पूरी कोशिश कर चुकी है। बैटल ग्राउंड में अपने आसमानी लड़ाकू विमानों को उड़ाकर भारत को डराने की सभी तरकीबें आजमा चुकी है। लेकिन अब डीआरडीओ ने जो ऐलान किया है वह चीनी ड्रैगन के सीने में घुसकर बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है। एक हफ्ते बाद यानी कि 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में भारत का डीआरडीओ जिस कार्य को अंजाम देने वाला है उससे चीनी पीएलए सेना के सारे गुमान मिट्टी में मिलने वाले हैं। अब डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल खोज रहा है जिससे चीन के S-400 को भी तबाह किया जा सकेगा। डीआरडीओ एक नहीं बल्कि 2 ऐलान किया है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के गले में अटक गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐलान ठीक उस समय पर आया है जब चीन की ओर से LAC बॉर्डर के नजदीक चीनी आर्मी के साथ हथियारों के जखीरों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उधर भारत का डीआरडीओ चीन को चैन से रहने नहीं देता है। सीमा के उस पार जब भी चीन किसी हथियार की तैनाती करता है तो डीआरडीओ उसको नस्तो नाबूद करने वाली मिसाइल लॉन्च कर देता है। डीआरडीओ की तरफ से चीन लगातार दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां चीन अभी अपनी चीनी आर्मी में नए जवानों की भर्ती कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर डीआरडीओ एक एक करके चीन की तैयारियों को राग करने वाली मिसाइलों का निर्माण करता आ रहा है। LAC बॉर्डर पर इस वक्त चीन और भारत के बीच युद्ध का माहौल बना है। दोनों तरफ से खतरनाक हथियारों के जखीरे को सीमा पार अलर्ट कर दिया गया है। तो भारत के डीआरडीओ ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिस ऐलान से चीन को डर है कि कहीं भारत उसके हथियारों को तबाह ना कर दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के डीआरडीओ ने ऐसा कौन सा ऐलान किया है जिसने चीन में भारी बेचैनी पैदा कर दी है। जिनपिंग सोच भी नहीं पा रहा है कि अपना माथा पीटे या छाती। डीआरडीओ का ऐलान 8 से 10 दिसंबर के बीच किया जाएगा 2 मिसाइलों का परीक्षण। अब डीआरडीओ अपने रौद्र रूप में वापस आ गया है क्योंकि 2 दिनों के भीतर 2 बड़ी मिसाइलों का टेस्ट करने जा रहा है और इस टेस्ट में एक ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन देशों की सीमाओं पर बढ़ते हथियारों के जखीरे को तबाह करने की ताकत रखती है। तो दूसरी मिसाइल ब्रह्मास्त्र का अगला वेरिएंट है। इन दोनों मिसाइलों को डीआरडीओ के द्वारा रुद्रम 2 ब्रह्मास्त्र A का नाम दिया गया है। रुद्रम 2 मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होने वाली है जिसका उपयोग चीन में बढ़ते हथियारों को तबाह करने के लिए किया जा सकेगा। दरअसल आपको बता दें कि चीन जहां अपने हथियारों को तैनात कर रहा है वहां पर रडार सिस्टम जरूर तैनात किया होगा क्योंकि रडार सिस्टम के द्वारा सुरक्षा भी मिलती है। क्योंकि जब भी कोई फाइटर जेट या मिसाइल चीन के हथियारों को तबाह करने के लिए उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये रडार पहले ही चीन को सूचित करने का काम करता है। लेकिन अब डीआरडीओ जो रुद्रम मिसाइल बनाई है उसको एंटी रेडिएशन टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। अब ये चीन के हथियारों को आसानी से तबाह कर पाएगी क्योंकि इसमें ऐसे फीचर्स है जो आसानी से रडार से निकलने वाली तरंगों को जाम कर देंगे और जब भी यह मिसाइल दुश्मन क्षेत्र में उपस्थित रहेगी तब तक ये रडार इस मिसाइल की कोई भी सूचना पास नहीं करेगा जिससे यह मिसाइल आसानी से दुश्मन पर वार कर सकेगी। भारत अब इस मिसाइल के द्वारा चीन को यह संदेश देना चाहता है कि चीन भले ही सीमा पर जितनी तैयारियां कर ली हो लेकिन भारत चाहे तो उसे एक क्षण में तबाह कर सकता है। एक और जहां इस मिसाइल को युद्ध के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा तो अभी वर्तमान समय में इस मिसाइल के द्वारा भारत चीन पर जबरदस्त दबाव बना रहा है। आपको याद दिला दे, पिछले साल हिंदुस्तान गलवान घाटी में घुस रहे पीएलए सेना को बहुत बुरी तरह से पीटा था लेकिन तब भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और एक बार फिर पैंगोंग में जबरन घुसने की कोशिश की। लेकिन इस दफा भी भारत की सेना ने पीएलए सेना को जमकर पीटा। किसी की गर्दन मरोड़ी तो किसी की कमर तोड़ी और आखिरकार झुंड में आए पीएलए सेना के 200 से अधिक सैनिकों को जान बचाकर भागना पड़ा था। आपको बता दें कि पिछले साल लगभग चीन की बढ़ती घुसपैठ के बाद भारत की डीआरडीओ 1 महीने के अंदर लगभग 10 से अधिक मिसाइलों का परीक्षण करके चीन में अफरा तफरी मचा दिया है, जिसके बाद चीन ना चाहते हुए भी भारत से बातचीत के जरिए मामले को शांत कराया था। अब एक बार फिर से जब चीन और भारत के बीच तनाव युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया है तो फिर से भारत का डीआरडीओ एक के बाद एक खतरनाक हथियारों का परीक्षण करता जा रहा है। वहीं अब जो परीक्षण होने वाला है इसमें 7 से 8 दिसंबर के बीच में पहली मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। 8 से 10 दिसंबर के बीच में दूसरी मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक 300 किलोमीटर की रेंज को पूरी तरीके से 8 से 10 तारीख के बीच में ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
इन 2 दिनों में इस एरिया से ना तो कोई फ्लाइट और ना ही कोई ड्रोन उड़ सकेंगे। दोस्तों आइए इन दोनों मिसाइलों के बारे में आपको विस्तार से समझाते हैं। तो इसमें जो पहली मिसाइल है वो ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वेरिएंट है, जो एयर मिसाइल होने वाली है, जिसे किसी भी लड़ाकू विमान से दागा जा सकेगा। और वहीं दूसरी मिसाइल रुद्रम 2 है। रुद्रम 1 का परीक्षण पिछले साल नवंबर में ही किया जा चुका है और इस बार अब रुद्रम 2 का परीक्षण किया जाने वाला है, जिसका इस्तेमाल 2 तरीके से किया जा सकेगा। पहला, दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए। आपको बता दें कि चीन ने रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर रखा है और अगर यह मिसाइल अपने परीक्षण में सफल हो जाती है तो चीन में भारत बहुत आसानी से तबाही मचा पाएगा। तो वहीं रुद्रम 2 का इस्तेमाल दुश्मन के बंकरों और छावनी को तबाह करने के लिए किया जा सकेगा। यह बहुत ही यूनिक तरीके से अपने कार्य को अंजाम देने के लिए सक्षम मानी जाती है। जहां पर दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम तैनात होते हैं वहां पर रडार भी लगाए जाते हैं और इसी प्रकार जहां पर दुश्मन की छावनी होती है वहां भी रडार सिस्टम लगे होते हैं। मतलब यह कि जहां भी दुश्मन देश ने अपनी इंपोर्टेंट चीजों को तैनात किया है वहां पर रडार सिस्टम जरूर मौजूद होता है। आपको बता दें कि इस रडार सिस्टम से रेडिएशन निकलता है और रुद्रम 2 मिसाइल इसी रेडिएशन का पीछा करते हुए उसी जगह पर जाकर हिट करती है। और आप तो ये जानते हैं कि जहां पर रडार लगे होते हैं वहां दुश्मन अपनी सबसे कीमती चीजों को तैनात किया होता है। तो इस तरीके से रडार के रेडिएशन का पीछा करते हुए यह मिसाइल आसानी से दुश्मन की कीमती चीजों को तबाह कर पाएगी और साथ ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तबाह किया जा सकेगा। इस मिसाइल में स्टेल्थ तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है जो दुश्मन के रडार से भी बच पाएगी। वहीं इसकी एक और खूबी की बात करें तो इसका निशाना भी बहुत ही सटीक होने वाला है, क्योंकि इस मिसाइल को टारगेट तक ले जाने के लिए खुद दुश्मन के रडार ही जिम्मेदार होंगे। रडार से निकली रेडिएशन इस मिसाइल को रास्ता भी दिखाती रहेगी। उधर चीन के द्वारा S-400 की तैनाती के बाद ही पता चल गया था कि किस कदर भारत का डर चीनी खेमे में फैल चुका है। चीन भारत की मिसाइलों से बचने के लिए रूस के S-400 को तैनात कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत अभी भी अपने S-400 की तैनाती LAC सीमा पर नहीं कर रहा है और बल्कि भारत S-400 की तैनाती पाकिस्तान से सटे इलाके LOC पर कर रहा है। चीन एक तरफ जहां 7 जगहों पर अपनी मिसाइलों को तैनात किया है, जिसमें लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के इलाके जो चीन से सटे इलाके हैं, वहीं दूसरी ओर अभी भी PLA सेना में और भी अधिक जवानों को भर्ती किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही देश और विदेश से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे Planet 4।